हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडन। रिएक्ट जेएस सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि एरर बाउंड्री क्या होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि सपोज आप अपने एप्लीकेशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बना रखे हो, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हो जहां पे आपका कुछ एरर आए, तो उसी एरर को हैंडल करने के लिए आप एरर बाउंड्री क्रिएट करते हो। एरर बाउंड्री में बेसिकली आप दो मेथड यूज करते हो, एक है आपका गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम एरर और नेक्स्ट है कंपोनेंट डिड कैच। इसको भी आप बोल सकते हो ये लाइफ साइकिल मेथड है जिसका यूज बेसिकली आप एरर हैंडलिंग के लिए करते हो। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, एक app.js बनाएंगे, home.js बनाएंगे। home.js में कुछ एरर हम क्रिएट करेंगे और वो एरर हम बेसिकली एरर बाउंड्री से हैंडल करेंगे। तो इस एरर बाउंड्री में हम ये दोनों मेथड्स यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले app.js गया, यहाँ पे एक क्लास कंपोनेंट बना लेते हैं, तो RCC गया, एंटर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐप कंपोनेंट, ये हो गया। और एक अलग से फाइल हमें बनाना है, वो हमारा फाइल नेम रहेगा home.js। तो यहाँ पे home.js कर लेते हैं, एंटर। यहाँ पे भी हम क्लास कंपोनेंट बना लेते हैं, तो RCC किया, एंटर किया। यहाँ पे h1 टैग पे हम ले सकते हैं होम कंपोनेंट, तो ये होम कंपोनेंट हो गया। यहाँ पे बेसिकली एक इमेज सोर्स देते हैं, तो यहाँ पे इमेज सोर्स किया इक्वल टू, तो हमारा जो पब्लिक फोल्डर है यहाँ पे हमारा इमेज में एक इमेज है education.jpg, तो इसे हम ट्राई करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट करने का। तो यहाँ पे हमें पाथ देना है image/education.jpg, ये हो गया। और इसका थोड़ा हम स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्लास नेम हम लोग दे लेते हैं, क्लास नेम हमारा इमेज रहेगा। और app.css में हम इसका स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, डॉट इमेज। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं विड्थ 100% कर लेते हैं ये, और हाइट जो है वो हम लोग रख लेते हैं 400 px, 400 पिक्सल हो गया। इसको सेव किया। यहाँ पे इंपोर्ट कराना है आपको, तो इंपोर्ट होम कंपोनेंट फ्रॉम, यहाँ पे होम आ जाएगा। और इसी को आप यहाँ पे कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V, ये हो गया आपका। सेव किया, आप npm स्टार्ट कर सकते हो। तो ब्राउजर पे गया, यहाँ पे लोकल होस्ट, एंटर। तो देखिए अभी यहाँ पे आपका ऐप कंपोनेंट आ रहा है, और जो होम कंपोनेंट आपने बनाया उसमें ये इमेज आपको शो हो रहा है। और यहाँ पे ये स्टाइलिंग काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे app.js में हमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट आप कर सकते हो ./app.css, तो वो सेंटर पे आपको शो होगा। इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, देखिए ये सेंटर में शो हो रहा है, और यहाँ पे इमेज भी सही से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, एक एरर क्रिएट करना है। उस एरर में बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे पाथ दे रखा है इमेज का, ये इमेज यहाँ पे हम पाथ ना देके हम एक प्रॉप्स पास करेंगे। तो यहाँ से हम एक प्रॉप्स पास कर रहे हैं इमेज इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोट्स में कंट्रोल V, और ये प्रॉप्स हम पास करेंगे home.js में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कर्ली ब्रैकेट दिस डॉट प्रॉप्स डॉट इमेज, ऐसे ही हम लोग प्रॉप्स पास करते हैं क्लास कंपोनेंट में। इसको सेव किया, इसे भी सेव किया। अभी आप रन करवाओगे तो ये फिलहाल रन कर जाएगा, क्योंकि हमारा किसी तरह का कोई एरर नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो यहां से हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं इसे हम ब्लैंक कर देते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि सपोज हमारा एप्लीकेशन जो है वो क्लाउड पे चल रहा है, तो हो सकता है कि हमारा इमेज ना आ रहा हो या कुछ और एरर हो सकते हैं। तो उस केस में ही आप इस तरह का एरर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज हमारा कोई भी इमेज का लिंक नहीं है, और यहाँ पे हम पास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में यदि आप चेक करोगे तो हमारा ये ब्लैंक मिलेगा, जबकि ये काइंड ऑफ बग है हमारा। तो इस केस में यहाँ पे एक एरर हम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली आपको रेंडर मेथड में क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इफ दिस डॉट props dot image
इक्वल टू यदि ब्लैंक हो तो यहां पे आप एक एरर क्रिएट कर सकते हो, थ्रो न्यू एरर, और यहां पे आप एक पास कर सकते हो इमेज नॉट फाउंड। ये आपने एरर क्रिएट किया, इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, तो देखिए यहां पे फिलहाल आपका ये शो हो रहा है। तो एरर तो आपने क्रिएट कर लिया, यहां पे क्रॉस बटन भी है, इसको यदि आप क्लिक करोगे तो यहां पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा यहां पे कुछ एरर शो हो, तो इसके लिए हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां पे सोर्स फोल्डर में न्यू फाइल गया, error.js, आप चाहो तो error boundary.js भी रख सकते हो। तो ये किया, यहां पे RCC लिया, और यहां पे सबसे पहले हम लोग एक स्टेट बनाते हैं, तो उसके लिए यहां पे कंस्ट्रक्टर मेथड लिया, यहां पे प्रोस पास किया, यहां पे कर्ली ब्रैकेट लेना है आपको, यहां पे सुपर कीवर्ड लिया, यहां पे प्रोस पास कर सकते हो, और यहां पे आप एक स्टेट बना सकते हो, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, यहां पे आप लिख सकते हो इज एरर। यदि कोई एरर है तो हम इनिशियल वैल्यू फॉल्स रखते हैं कि हमारा कोई भी एरर नहीं है, और यहां पे एक हम एरर थ्रो करेंगे H1 पे, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये हो गया, ठीक है। और ये जो एरर है इसी को हम app.js में इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेते हैं, यहाँ पे एरर हो जाएगा हमारा, और इसी एरर को आप यहाँ पे ले सकते हो, और जो आपका एरर क्रिएट हो रहा है उससे आप कंपोनेंट में पास कर दो। तो यहाँ पे एरर, और इसी एरर में आप ये कंपोनेंट पास कर दोगे। आप चाहो तो जितने भी आप कंपोनेंट्स बनाए हो वो सारे को आप एरर पे पास कर सकते हो। तो होम कंपोनेंट को एरर में पास किया, सपोज आपने contact.js बना रखा है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एरर क्रिएट कर सकते हो कि सपोज आपका कॉन्टेक्ट पेज में कोई एरर है तो उसके लिए भी यहाँ पे आप अलग से ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए इसे यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। ब्राउजर पे जाते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया है। तो कंट्रोल शिफ्ट यदि आई करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ एरर ना मिले, क्योंकि यहाँ पे हमने एरर को हैंडल नहीं किया है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका error.js है तो यहाँ पे आपको गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम एरर लगाना है। तो यहाँ से कॉपी किया, तो यहाँ पे आपको स्टैटिक कीवर्ड लेना होता है, इसको आपको देना कंपलसरी होता है। तो स्टैटिक लिखा, कंट्रोल V किया, ये हो गया। और ये बेसिकली 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, तो यहाँ पे एरर कर दिया, और यहीं पे आप रिटर्न करवा सकते हो कर्ली ब्रैकेट में ईच एरर ट्रू, मतलब कुछ भी एरर हो तो वो आपको डिस्प्ले हो जाए। और इस एरर को डिस्प्ले करवाने के लिए रेंडर मेथड में आप ले सकते हो इफ दिस डॉट स्टेट डॉट ईच एरर। यदि कोई एरर है तो कर्ली ब्रैकेट में आप लिख सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग, अदरवाइज यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हो दिस डॉट प्रॉप्स, जो आपका प्रॉप्स आ रहा है डॉट चिल्ड्रन, जो भी चाइल्ड कंपोनेंट है या जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारा को शो हो जाए। तो ये हो गया है आपका फिलहाल। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे गया। अब यहाँ पे देखिए आपका एग्जैक्ट एरर शो हो रहा है, इमेज नॉट फाउंड। तो ये फिलहाल हम डेवलपमेंट मोड में है, इसीलिए ये शो हो रहा है। डेवलपमेंट मोड क्या होता है कि सपोज हम कुछ एप्लीकेशन बना रहे हैं और वो हम लोकल मशीन में बना रहे हैं, तो जो डेवलपर होते हैं उसको आप बोल सकते हो कि वो डेवलपमेंट मोड में है। लेकिन सपोज आप अपने एप्लीकेशन को अपने कस्टमर को प्रोवाइड किए हो, या फिर आपका जो एप्लीकेशन है कोई दूसरा यूजर देख पा रहा है, वो लाइव है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि वो प्रोडक्शन मोड पे है।
तो उस केस में आपका इस तरह का एरर शो नहीं होगा। तो हम फिलहाल डेवलपमेंट फेज में है, इसलिए हमें यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो इसे यहाँ पे कट किया तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आपका है समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ पे यदि आप एरर देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इमेज नॉट फाउंड, और ये आपको लाइन भी बता सकता है कि home.js में आपने कुछ रेंडर कर रखा है तो वो शो हो रहा है। तो home.js में यदि हम जाते हैं तो यहाँ पे हमने थ्रो कर रखा है इमेज नॉट फाउंड, तो वही हमारा शो हो रहा है। तो इस तरह आप एरर बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो। अगला जो हमारा लाइफ साइकिल मेथड है वो है कंपोनेंट डिड कैच। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको कॉपी किया और उस केस में हमें यहां से इसे रिमूव कर लेना है। कंट्रोल वी किया और ये बेसिकली दो आर्गुमेंट लेता है। तो पहला आपका एरर हो गया और दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया। तो इन्फो कर्ली ब्रैकेट लिए और यहाँ पे आपको दिस डॉट सेट स्टेट लिखना है क्योंकि आपको स्टेट चेंज करना है। और यहाँ पे आप दे सकते हो ईच एरर और इसे आप ट्रू कर सकते हो। तो ये किया और एरर को कंप्लीटली डिस्प्ले करवाने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो console.log कंट्रोल वी और यहाँ पे आप ले सकते हो एरर इज कॉमा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इंफॉर्मेशन के लिए भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन इज, यहाँ पे इंफो पास कर दिया, इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया तो देखिए यहाँ पे आपका इमेज नॉट फाउंड एरर आ रहा है। इसको कट किया तो ये आपका समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हुआ आ गया है जो आपने एरर में क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एरर दिखेगा। यहाँ पे जो हमने कंसोल पे प्रिंट करवा रखा है एरर इज, तो यहाँ पे इमेज नॉट फाउंड वाला एरर आ रहा है और ये आपको शो कर रहा है home.js 7। ये आपको शो कर दिया है कि यहाँ पे जो आपने रिटर्न करवा रखे हैं वो आपको थ्रो कर दिया है। और अगला जो आपका है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में बेसिकली वो आपको एग्जैक्ट फाइल नेम देगा जहां पे आपका एग्जैक्ट एरर आया हुआ है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये बता रखा है कंपोनेंट स्टैक इन होम, मतलब होम जो फाइल है आपका एट app.js 12। तो 12 वाला जो लाइन है app.js में वहां पे एग्जैक्ट एरर आपका है जो कि होम से रिलेटेड कुछ वो बोल रहा है। तो app.js में जाओगे तो यहाँ पे वो देख रहा है कि आपने इमेज में कोई भी पाथ नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। तो यदि यहाँ पे आप एग्जैक्ट पाथ दोगे इमेज का तो वो एरर दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इमेज का पाथ दे देते हैं education.jpg, यही था हमारा इमेज पाथ। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर पे गया तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट इमेज आ रहा है। जो भी आपका बग था वो दूर हो गया है और जो भी यहाँ पे एरर आ रहा था वो भी कंप्लीटली रिमूव हो गया है। तो इस तरह आप एरर बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन को हैंडल कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।